दोस्तों चलिए दिखाती हूँ आज आप सभी को कि बारिश के बाद मेरा गार्डन कितना प्यारा लगता है। और इसी के साथ साथ थोड़ी बहुत खुशखबरियाँ भी तैयार हो चुकी हैं और नए नए पौधों को भी अपने गार्डन में अब जगह देके अच्छे से इनको सेट फिट करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों। दोपहर को सभी के सभी पौधे बेहोश हो चुके थे और मैं इस चिंता में पड़ गई कि अभी तो इनको पानी दे नहीं सकते। पर जैसे ही थोड़ी देर हुई तो स्वयं इंद्रदेव जी आके मेरे पौधों को नहला धुला के अच्छे से पानी पिला के चले गए हैं। तो इसीलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि चलो आप सभी को अपने गार्डन का लुक दिखाती हूँ आफ्टर रेनिंग, क्योंकि वर्षा होने के बाद पौधे काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो सबसे पहले जो पॉट्स ऊपर रखे गए हैं स्टैंड्स के, उनका ही दृश्य देख लीजिए। देखिए ये कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं और गुलाबों की तो कोई कमी ही नहीं है। दिन प्रतिदिन बहुत ही सुंदर सुंदर से रेड रोजेस हमारे खिल रहे हैं और जो खिल जाते हैं उनको हम कुछ इस तरीके से कट कर देते हैं ताकि इनकी जगह नए प्लांट्स नए फ्लावर्स ले सके। और इन्हीं हार्डी स्टेप को फॉलो करने के बाद हमारा ये पौधा फूलों से लदा हुआ होता है। और दोस्तों कल मैंने अपने गार्डन में थोड़े से चेंजेस किए हैं। हमारा जो ग्रो बैग यहाँ पे था उसे मैंने इस साइड कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि स्टैंड पर रखने से वो ना बीच का पोर्शन बीच में रह जाता था और साइड साइड से दोनों ही खिसक जाता था और उस चीज़ की वजह से पानी उसमें टिक नहीं पाता था और उसका पौधा थोड़ी सी धूप निकलने पर भी सूख जाता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब इसका स्थान बदल के इसको ज़मीन के ऊपर ही रख देते हैं, मतलब छत के ऊपर रख देती हूँ। और इसी के साथ दोस्तों एक खुशखबरी वाली बात है आप सभी के लिए। ये देखो हमारी तोरी, वही छोटू सी तोरी हमारी तैयार होना शुरू हो चुकी है। और ये देखिए तोरी की बेल बहुत लंबी लंबी सी हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे फैलने देती हूँ, जहाँ ये जाएगी ना वहाँ जाने देते हैं। और यहाँ पर भी इसके फ्लावरिंग पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ पर भी तोरी डैम श्योर बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। और इसी के साथ साथ इसकी ये ख़राब पत्तियाँ हम यहाँ पे निकाल देते हैं ताकि ये हमारे कहीं पूरे पौधे को ख़राब ना कर दे। मेरे डियर सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप इसमें गोबर की खाद का भी इस्तेमाल करें, तो मैंने वो भी की। और इसी के साथ साथ मैंने इसमें क्या इस्तेमाल किया है, प्लांट ग्रोथ सप्लीमेंट, जो कि मैंने मीशो से ख़रीदा। मैंने उसका इस्तेमाल 2 बार किया है। जब फर्स्ट टाइम उसे ख़रीदा था तब किया था, और उसके बाद आपको आफ्टर 1 मंथ रिव्यू दिया था ना, उसके बाद भी मैंने उसका इस्तेमाल किया था। तो शायद उसी का असर है ये। अभी रुको 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 उसका असर नहीं है ये, उसकी बेल मैंने उसमें इस्तेमाल किया था ना उस वाले कंटेनर में, तो उसकी बेल रही ये। और ये पता किसकी बेल है, ये देखो ये इसका पोर्शन है ना, तो ये दिखाती हूँ। ये है हमारे इस वाले क्रेट वाले प्लांटर का। तो इसमें तो मैंने प्लांट ग्रोथ सप्लीमेंट इस्तेमाल ही नहीं किया, इसमें तो मैंने इस्तेमाल किया है ढेर सारी गोबर की खाद का। तो ये इसी का कमाल है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपके भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आपको फ्रूटिंग नहीं मिल रही है, तो आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। और ये देखो ये क्या है, हमारी छुई मुई। और हमारे प्लांटर्स में एकदम स्टाइलिश वाला लुक क्रिएट कर रहे हैं हमारे ये हल्दी के पत्ते। ये हल्दी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। और ये देखो वही कोलियस कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसी के साथ साथ जो हमने गुलाब पूरे तरीके से गंजा कर दिया था, मतलब जिसकी हर एक पत्ती हमने निकाल दी थी, वो पत्तियों से भी भर चुका है और फूलों से भी भर चुका है। इसीलिए अगर आप सबके भी गुलाब की पत्तियां झड़ रही हैं या फिर किसी अन्य पौधे की पत्तियां झड़ रही हैं, तो आप उसकी मदद करें उनको निकालने में, क्योंकि वो उनको निकाल के नई पत्तियां ला के आपके पौधे को नया बनाना चाहता है। मेरी तो नई पत्तियां तो निकली हैं और इसी के साथ साथ नई नई शूटिंग्स भी निकली हैं। ये देखो पत्तियां निकालने के बाद। इसीलिए अपने पौधों की ये छोटी सी गुजारिश पूरी कर दें आप सभी भी। और आप सभी अभी ये चीज़ देख लीजिए, कल मैंने अपने गार्डन की सफाई की और सफाई के बाद मैंने क्या किया, यहाँ वाले जितने भी पॉट्स थे उनको मैंने इस वाली पोजीशन पे रखा ताकि सभी को धूप मिल जाए, और इन सभी को भी यहाँ पर रखा ताकि इन सभी को भी धूप मिल जाए, हमारी ये जगह एकदम क्लीन अप हो जाए। अभी वो सब कुछ हो चुका जो जो मैंने सोचा था। तो चलो अब इनको इनकी एक्चुअल जगह पे रखते हैं, बिकॉज ऐसे ही तो मुझे बहुत बेकार से लग रहे हैं।
और इसी के साथ साथ आज मैं कुछ कुछ पौधों को निकाल भी दूंगी जिनका अभी टाइम हो चुका है और वो हमें अभी फ्लावरिंग नहीं देंगे। तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी अपने झाड़ू की। पहले जो कुछ कुछ पत्तियां यहाँ पे घिरी पड़ी हैं उन सभी को अच्छे से हटा लेंगे और जो पानी वगैरह है उसे भी हटा लेंगे। हो गया काम। अब पौधों की सेटिंग करना शुरू कर दो। सबसे पहले ऐसे पौधे रखेंगे जिनको धूप की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि हमारा ये एलोवेरा प्लांट। ये थोड़ी ग्रीनरी वाला लुक क्रिएट कर दे, इसीलिए इसे भी रख देंगे। इसका नाम मुझे पता नहीं है बट इसे मैं डेकोरेशन प्लांट के नाम से जानती हूँ। इसके बाद रख देंगे अपना ये सर्दियों वाला क्लांचोय। उसके बाद रख देंगे अपना, ये नहीं रखेंगे अभी, विंका रख देते हैं। अभी देखिए हमारा ये वाला जो ग्लैरेडिया है इसमें हम ना जांच पड़ताल करेंगे कि कौन सी टहनी पे कोई भी अभी फ्लावरिंग पॉइंट नहीं है, उसे हम निकाल देंगे बिकॉज ये बड़ा अब अजीब सा लुक क्रिएट कर रहा है और अभी धीरे धीरे इसका सीज़न भी जा रहा है, इसीलिए मैं इसकी अच्छे से कटिंग शटिंग करके ही इसको आज रखूँगी। तो अभी देखिए दोस्तों, मैंने इस वाले ग्लैरेडिया को यहाँ से निकाल दिया है और इसकी जगह जो मैंने यहाँ पे नर्सरी रखी हुई है मैरीगोल्ड्स की, रंग बिरंगे वाले मैरीगोल्ड्स की, तो वो मैंने यहाँ पे एक पौधा इंपोर्ट कर दिया है और बाकियों को ये ऐसे ही रखा हुआ है। जैसे मेरे पास नए नए पॉट्स आएंगे, नए नए प्लांटर्स आएंगे तो मैं इन सभी को भी इनकी जगह पर लगा दूँगी। फिलहाल मैंने एक को यहाँ पर लगा दिया है और इसी के साथ साथ बाकी पौधों की भी अरेंजमेंट्स करते चलेंगे, इनको बाद में रखेंगे। बट फिलहाल इसे देखिए, इसकी कंडीशन कैसी है। एक तो मुरझा चुका है और एक फ्लावरिंग पॉइंट रहा है, मतलब ये भी अब इस पॉट में रहने लायक नहीं रहा है। अभी आप सभी मुझे अत्याचारी वगैरह कुछ भी मत कहना, बिकॉज ये जाएंगे तभी तो नया आएगा और तभी तो गार्डन एकदम प्यारा सा लगेगा ना। इसीलिए यार ये छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, ये हमें करने ही पड़ते हैं, चाहे हमारा मन हो या ना हो, हमें ये करने ही पड़ेंगे। और जैसे कि अभी मैंने आप सभी को कहा कि जैसे मेरे पास पॉट्स खाली होंगे तो मैं इनको लगा दूंगी। तो अभी देखिए ये पॉट हो गया ना खाली, अब इसे खाली नहीं रहने देंगे। अब ये जो नर्सरी हमारे पास पड़ी हुई है बस इसी को इनमें ट्रांसप्लांट करते चलेंगे। तो मिट्टी के साथ ही मैंने निकाल लिया है पौधा और 2 पौधे निकल आए। चलो 2 ही होने देते हैं ग्रो इसमें। अभी एकदम इजी मेथड है इनको लगाने का, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और आपकी गार्डन की सुंदरता को भी बरकरार रखेंगे। ऊपर से थोड़ी सी इसकी पिंचिंग कर दें और इससे आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी बन जाएगा। अभी जैसे देखिए कि सिंगल सिंगल स्टेम है इसकी और इतना ज़्यादा घना भी नहीं है ये पौधा, इसीलिए इसकी पिंचिंग आप ज़रूर करें। और ये क्या है, तो ये है हमारा विंका जिसकी मैंने पत्तियां कल ही हटाई हैं, तो इसे यहाँ पे रख देते हैं अभी। इसके बाद ये वाला ग्लैरेडिया चेकआउट कर लेते हैं। इसकी कंडीशन ठीक लग रही है, बस ये टहनी टूट गई है, इसे हटा देते हैं। और ऊपर तो पौधा लगा हुआ है, मतलब ऊपर ज़्यादा बुशी है, नीचे एकदम सुनसान सा पड़ा हुआ था, तो मैंने बेबी टियर की नीचे कटिंग लगाई हुई है और इसी के साथ साथ क्लांचोय प्लांट की वैरायटी की भी कटिंग लगाई हुई है। तो चलो अब ये भी ठीक लग रहा है, इसे यहाँ पे रख देते हैं। ये रहा हमारा डेलिया और साथ में कुक्कड़ फूल, तो इसे यहाँ पे रख देते हैं। और ये हमारा बालसम, इसे यहाँ पे रख देते हैं। और ये हमारे कुछ DIYs हैं, DIY, तो इनको यहाँ पे रख देते हैं। पत्तियां मुरझाई हुई निकाल लेंगे। और आप सभी ये मत सोचना मेरे पास स्नेक प्लांट नहीं है, स्नेक प्लांट भी है मेरे पास, ये रहा बोतल में। और ये मेरे छोटू छोटू से जिंगलालहू, मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब बचे हमारे 5 पॉट, तो इनको कुछ इस तरीके से हम अरेंज करके रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इन सभी छोटे मोटे पॉट्स का अरेंजमेंट कर दिया है और देखने में अब ये सभी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। लाइट की थोड़ी सी कमी है बट फिर भी यार बढ़िया लग रहा है। और इनके पीठ पीछे मचा है इतना सारा आतंक, देखो। कोई नहीं, हमारे पास झाड़ू है, हम क्लियर कर लेंगे, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब जिस तरीके से इस वाले पोर्शन का अरेंजमेंट किया है, सेम इसी तरीके से अच्छे से पौधा की चेकिंग करने के बाद, कीड़े वगैरह बाहर निकालने के बाद, पत्तियाँ काली पीली बाहर निकालने के बाद, इन सभी को हम सेट कर देंगे उस वाली जगह पे। अभी देखिए दोस्तों, इस एरिया की मैंने कुछ इस तरीके से सेटिंग की है। पोर्टुलाका पर्सलिन के जितने भी प्लांट्स थे उनको पीछे रखने की बजाय मैंने आगे वाले पोर्शन पे रखा है, क्योंकि आगे वाले पोर्शन पर ही सनलाइट पड़ती है, बाकी पीछे वाले पोर्शन पर तो पड़ती नहीं है और इनको सनलाइट ही चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा इनको सनलाइट मिलेगी उतने ही ज़्यादा इनके फूल
फूल खिलेंगे। और इन सभी को सेट फिट करने के बाद हमारे पास बचते हैं ये 2 प्लांटर्स। एक को तो मैंने आज ही बनाया है, ये मिनी सा ग्रो बैग कोकोपीट वाले बैग से। ये दूसरा हमारा विंकास की ढेर सारी नर्सरी वाला पॉट है, जो कि पॉट एकदम गल चुका है। और इन सभी पौधों को मैं ना वो नए वाले जो आप ग्रो बैग देख रहे हैं उनमें लगाऊंगी, बट आज नहीं, बिकॉज अभी उसकी सेटिंग अच्छे से करने वाली है। उसकी मिट्टी जब अच्छे से सेट हो जाएगी उस कंटेनर में, आफ्टर दैट मैं इन सभी को उसमें लगाऊंगी। तो बारिश का पानी उस मिट्टी में जाएगा और हमारे ये छोटे से पौधे गल जाएंगे। और इस छोटू से ग्रो बैग को मैं रखूंगी उन ईंट वाली जगह पे। और बाकी ये फिर जो मटेरियल बचता है झाड़ू लगाकर अच्छे से क्लीन अप करके फिर दिखाती हूँ आप सभी को फाइनल लुक। और इतना सब करते करते मेरा लुक कैसा क्रिएट हो जाता है वो भी तो देख लो। आज थोड़ी सी बीमार हूँ, जैसे बारिश वगैरह होना शुरू हो जाती, ठंडी तो मुझे ऐसे जकड़ लेती है जैसे पता नहीं माइनस टेम्परेचर में जी रही हूँ मैं। इसीलिए आज मेरी आवाज में थोड़ा सा बदलाव सा लग रहा है। ये मत सोचना कि कोई और ही काम कर रहा है, तो मैं ही, बट थोड़ी सी चेंज हूँ। सर दर्द भी हो रहा है, इसीलिए आज दुपट्टे को कुछ इस तरीके से सर पर ही बांध दिया है मैंने। हूँ मैं शक्तिमान, काम करने से नहीं हटूंगी, क्योंकि ये काम नहीं, ये है हमारा एक ड्रीम। फाइनली दोस्तों 1 घंटे की लगातार मेहनत मशक्कत के बाद देखिए गार्डन कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छे से सेटिंग करने के बाद बस ये 2 से 3 जो चीजें यहाँ पे बिखरी पड़ी हुई हैं इनको उठाती हूँ फिर दिखाती हूँ। फाइनली दोस्तों सब कुछ सेटिंग अच्छे से हो चुकी है। और अभी देखिए वाकई में गार्डन की अच्छे से सेटिंग और सफाई करने के बाद ही गार्डन जो है खूबसूरत लगता है। आज आप सबके सामने ये चीज प्रूफ भी हो गई। थोड़ी देर पहले भी यही प्लांट्स थे, यही प्लांटर्स थे, बट सफाई ना होने की वजह से और थोड़ी सी अस्त व्यस्तता होने की वजह से गार्डन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। बट जैसे ही सब चीज़ें अच्छे से उनकी जगह पे रख दी तो देखो एकदम से काया पलट ही हो गया। इसीलिए दोस्तों बरसात के मौसम में चाहे कोई भी मौसम हो, आप अपने गार्डन की सफाई हफ्ते में 1 बार ज़रूर करें। मेरे को तो जब भी लगता है कि अब गार्डन गंदा हो चुका है, वैसे तो मैं डेली करती रहती हूँ, बट कभी कभार थक जाती हूँ तो 2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद तो लगा ही देती हूँ झाड़ू में। बरसात का जो पानी होता है ना, मतलब बारिश का जो पानी होता है ना, वो अपने गार्डन पे इकट्ठा ना होने दे, नहीं तो ग्रीन ग्रीन वाली जो काई होती है ना वो जम जाएगी और फिसलन भी तैयार हो जाएगी। और फिर तो आप सभी समझते हैं ना कि इससे हमारा खुद का नुकसान भी हो जाएगा। इसीलिए इन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखें और अपना भी और इसी के साथ साथ अपने गार्डन का भी ख्याल रखें। तो अब जल्दी से बताइए आपको आज की ये छोटी मोटी सी सफाई कैसी लगी और गार्डन की सेटिंग करने के बाद गार्डन का ये प्यारा सा लुक कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, इसीलिए जल्दी से कमेंट कर दो। इसी के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।